जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 30 तक अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग आर्टिकल 31 का अध्ययन करेंगे, जिसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में दिया गया। देखिए, जब आप लोगों को आर्टिकल 19 पढ़ाए थे तो उसमें भी संपत्ति के अधिकार के बारे में आप लोगों को बताए थे 19 के 6 में। आर्टिकल जो हमारा 19 से, उसमें पहला अधिकार हमारा है कि हमें बोलने की आज़ादी है। दूसरा क्या है, हमें सभा करने की आज़ादी। तीसरा क्या है, संगठन बनाने की आज़ादी। चौथा क्या है, हमें चारों तरफ घूमने की। पांचवा क्या है, बस निकली। छठवां क्या है, हमें कि हमें संपत्ति भी खरीदने का अधिकार है। वो चीज़ हमारा क्या है, अर्जित संपत्ति, यानी कि हम संपत्ति को खरीद सकते हैं कि हम संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 31 है, इसमें हमें पैतृक संपत्ति की बात की गई है। पैतृक संपत्ति देखिए, जैसे आपके पिताजी की जो संपत्ति थी वो उनके देहांत के बाद वो आपको मिलेगी, या फिर जो आपकी संपत्ति आपके देहांत के बाद किसको मिलेगी, आपके बेटे को ही मिलेगी। तो हमारी क्या हो गई, पैतृक संपत्ति हो गई। तो आर्टिकल जो हमारा 19 के 6 है, इसमें हमें अर्जित संपत्ति, यानी कि जो संपत्ति हम खरीदते हैं उसके बारे में दिया गया कि मतलब कि वो भी संपत्ति ये आपका मूल अधिकार कोई छीनेगा नहीं। लेकिन आर्टिकल 31 में कहा गया पैतृक संपत्ति, मतलब कि जो आपके पूर्वजों से लेकर संपत्ति चली आ रही है उसको भी आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन देखिए, जो हमारा आर्टिकल 31 था, इसमें देखिए कहा गया था कि जैसे पैतृक संपत्ति है, जैसे हम हैं और हमारे से 2 बेटे हैं, अगर हम अपनी पैतृक संपत्ति को किसी संस्था को दान देना चाहते हैं या फिर उसको हम बेचना चाहते हैं, उसको हम बेच नहीं सकते हैं जब तक उन दोनों पुत्रों की रजामंदी ना हो। इसको हम ऐसे समझिए जैसे कि हम हैं और हमें किसी संस्था से बहुत लगा हो गया, हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद जो हमारी सारी संपत्ति है उसे इस संस्था को दान कर दिया जाए। तो वो संस्था को हम दान तभी कर पाएंगे, फिर उसको हम बेच तभी पाएंगे जब हमारे दोनों पुत्रों की रजामंदी होगी। तो लेकिन जो हमारी अर्जित संपत्ति है, इसको क्योंकि हम खरीदे हैं तो इसको हम अपने मन से चाहे दान करें चाहे बेचे, इसमें हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये जो हमारा आर्टिकल 29 है और जो हमारा 31, ये हमारे दोनों मूल अधिकार थे। तो जैसे जब कहीं भी विकास कार्य होते थे, रेलवे जाता था, ब्रिज जाते थे, तो लोग अपने संपत्ति को, मतलब अपने खेत को, अपनी जमीन को नहीं देते थे। तो इससे विकास कार्य में बाधा आती थी, क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार था। मूल अधिकार मतलब क्या होता है, मतलब कि इससे आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। तो इसलिए सरकार भी कुछ नहीं कर पाती थी। तो इसलिए जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, तो उस समय उन्होंने 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 300 कम कर दिया, यानी कि इसे 300 कम अनुच्छेद में रख दिया। मूल अधिकार कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक है। जब इसमें ये रहेगा ही नहीं तो ये हमारा मूल अधिकार हुआ, नहीं हुआ तो इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि आपसे कोई पब्लिक तो नहीं छीन सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट वो छीन सकती है। कि यही थोड़ा सा अंतर है आर्टिकल 29 के 6वें में और 31 में। 31 में हमें अर्जित संपत्ति, मतलब कि हमें जो संपत्ति खरीदते हैं उसके बारे में अधिकार दिया गया था। 31 में जो हमें पैतृक संपत्ति, मतलब कि जो हमें बाबा दादा से जमीन मिलती हुई उसके बारे में हमें अधिकार दिया गया था। लेकिन इस समय दोनों समाप्त हो चुके, दोनों हमारे कानूनी अधिकार हो चुके हैं। कब, 44वें संविधान संशोधन 1978। जो हमारा अगला अंश हो जाता है वो हमारा आर्टिकल 32, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, यानी कि मूल अधिकार को बनाने वाला भी मूल अधिकार कहते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जय हिंद।